कि चेयर आप लोगों के लिए डलवाई गई है, कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। और भैया नरेश जी के लिए एक बार आप पुनः जोरदार तालियां बजा देंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को अवगत कराए नरेश भैया की बहुत ही सुंदर खाटू श्याम बाबा का भजन आप लोगों की सेवा में हमेशा हाजिरी में पेश करते आ रहे हैं। तो भगवान से यही उम्मीद है, बाकी बिहारी लाल से और पूज्य गुरुदेव जी महाराज से, कि ये नित्य निरंतर हमेशा सेवा करते रहे ऐसे खाटू श्याम बाबा की। और आइए इस दिव्य आयोजन में, इस सुविवाह महोत्सव में जो हम सब भक्तगण मिलकर के दान को दिए हैं, तो सर्वप्रथम जो नाम आया है श्री मदन लाल गुप्ता जी, जो कि प्रमुख यजमान भी हैं। भागवत की जो पोथी है उसको अपने सर पर जगन्नाथ मंदिर से मंगल परिणय तक पद यात्रा करते हुए लेकर के आए हैं, और इन्होंने 51,000 रुपए का सहयोग दिया। इनके लिए जोरदार तालियां। लेकिन मैं सेठ जी से यही आग्रह करूंगा कि अगर सेठ जी थोड़ा सा और धक्का लगा देंगे तो शिव विवाह का जो महोत्सव है ना, और ही आनंदमय हो जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, आचार्य जी कमाल कर दिया। क्योंकि मैं रास्ते में जा रहा था तो अमर हमारे साथ गाड़ी में थे। अमर ने कहा कि ये सेठ जी का जो है बिल्डिंग है। मैंने कहा ऐसी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें तो लग रहा 7 जन्म लेना पड़ेगा। और सेठ जी की बिल्डिंग देख करके हमें याद आया, अभी जब सेठ जी का नाम आया, तो मैं यही अनुरोध करूंगा सेठ जी थोड़ा सा और सपोर्ट में आए और थोड़ा सा और धक्का लगाएं, तो जिससे शिव विवाह महोत्सव और अच्छे से मनाया जाए। और इनके परिवार के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए और इनके लिए जोरदार ताली आप लोग पुनः बजा देंगे। उसके बाद में श्री गिरिराज खंडेलवाल जी, श्री गिरिजा जी खंडेलवाल, इन्होंने 15,551 रुपए का सहयोग दिया है। इनके लिए जोरदार तालियां। और पूज्य गुरुदेव जी महाराज, इनका नाम गिरिजा जी गुरु जी ने ही रखा था, तो इसलिए एक बार और पुनः जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे। उसके बाद में श्री सत्यनारायण खंडेलवाल जी, जिन्होंने 25,000 रुपए का सहयोग दिया, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा देंगे। और जब आश्रम का निर्माण हुआ और अब तक मोटर अब तो लग गई है, धारा प्रवाह पानी की व्यवस्था सब हो रही है, तो उस समय पानी की भी बहुत अच्छी सेवा किए हैं आश्रम में। इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा देंगे। और श्री विनोद खंडेलवाल और नीता जी, जिनको हम बंटी के नाम से जानते हैं, इन्होंने 11,000 रुपए का सहयोग दिया। इनके लिए जोरदार तालियां। उसके बाद में श्री अंजना खंडेलवाल जी 5500 रुपए का सहयोग दी हैं। इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा देंगे। देशराज बत्रा और संतोष बत्रा, जो कि प्रेम गली से हैं, इन्होंने 5500 रुपए का सहयोग दिया है। जोरदार तालियां। परमेश्वर गुप्ता, प्रमीला गुप्ता जी ने 5500 रुपए का सहयोग दिया है। इनके लिए जोरदार तालियां। और बिमला जी ने 1100 रुपए का सहयोग दिया है। और कन्यादान में 20 ग्राम चांदी का सिक्का कन्याओं के दान के लिए दिया है। इनके लिए जोरदार तालियां। और रमेश चंद्र शर्मा जी ने 21 रुपए का सहयोग किया है। इनके लिए जोरदार तालियां। मोहनलाल जी गंगावत 21 रुपए का सहयोग किया, इनके लिए जोरदार तालियां। सुरेश चंद्र शर्मा जी 25 रुपए का सहयोग किए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। और आश्रम में अगर एक कील भी गिर जाती है, कहीं लकड़ी की व्यवस्था, अगर कुछ भी, चाहे वो दरवाजा हो, विंडो हो, खिड़की हो, कुछ भी यथाउचित जो भी चीज हो, अगर गुरु जी या पूज्य व्यास जी महाराज जी अगर एक फोन कर देते हैं श्री सुरेश चंद्र शर्मा जी को, तो वो तुरंत 5 से 10 मिनट, आधे घंटे में वो चीज हो जाती है। इनके लिए जोरदार तालियां। इनके गुप्ता जी, जो NEB से हैं, इन्होंने 11,000 रुपए का सहयोग दिया है। इनके लिए जोरदार तालियां। मिलन साड़ी वाले के नाम से भी जाना जाते हैं। जैसे कि हमको लोग जानते हैं, ज्यादातर आचार्य अमित शास्त्री के नाम से जानते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर आप जानेंगे तो मंच संचालन वाले भैया, हाँ ठीक ठीक जी जी। और उसके बाद में सहयोग आया है श्री सुनील अग्रवाल और संतोष अग्रवाल। इन्होंने दोनों कन्याओं के लिए सोने के टप बनवाए हैं कानों में।
जो कानों में हम लोग पहनते हैं उसके लिए सोने के टब बनवाए, इनके लिए जोरदार तालियां। टॉप्स, असल में क्या है, अभी हम उस स्थिति से गुजरे नहीं, इसलिए थोड़ी जानकारी कम है। और कल की विशेष सूचना यह है कि कल लड़की की तरफ से भात का कार्यक्रम रखा गया है, जो 5 बजे से 6 बजे तक रखा गया है। तो सभी लोगों से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन कि 5 बजे यहां पर पधार जाएं। कथा जब महाराज जी आएंगे तो भात का कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। 5 बजे से 6 बजे तक भात का कार्यक्रम लड़की की तरफ से रखा गया है, और जब महाराज जी का पदार्पण होगा तो भात की मतलब पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद ही कथा का शुभारंभ होगा। और लड़के की तरफ से क्या सूचना है, आरती से पूर्व लड़के की तरफ से भात का कार्यक्रम रखा गया है। और कई भक्तगण मुझसे पूछ रहे थे बाहर ले जा करके कि पंडित जी ये बारात तो बहुत विशाल प्रचार है, डॉक्टर एस सी मित्तल साहब ने बहुत ही अच्छा प्रचार किया है, साधक सेवा समिति अलवर ने प्रचार किया है, आप सभी भक्तगण ने मिलकर के प्रचार किया है। तो सब लोग बोल रहे हैं भैया ये प्रचार तो हो रहा, पर ये तो बताओ बारात निकलेगी कब और कहां से निकलेगी, कैसे निकलेगी, कहां से कहां, क्या क्या व्यवस्था रहेगी। तो मैंने कहा रुको, आज मैं सभी लोगों से, भक्तों से आग्रह करता हूं और आपको सूचना देता हूं। तो 21 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर श्री डॉक्टर एस सी मित्तल साहब के निवास स्थान से, जो कि 112B सुभाष नगर में है, वहां से बारात का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वैसे तो बारात 4 बजे करेक्ट वहां से निकल जाएगी, और लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप लोग 3 बजे 3:30 बजे वहां पर आप लोग उपस्थित हो जाएं। 11 बजे का कार्यक्रम चाक का रखा गया है, यहीं पे सुभाष नगर में 11 बजे का कार्यक्रम चाक का रखा गया है। तो सभी भक्तगण सादर आमंत्रित हैं। और ये जो बारात निकलेगी वह डॉक्टर मित्तल साहब के निवास स्थान से होते हुए, अग्रसेन सर्कल से होते हुए, भगत सिंह सर्कल से होते हुए, मंगली सर्कल से होते हुए, कंपनी बाग के ठीक सामने मंगल परिणय में 6 बजे बारात आकर के यहां पहुंचेगी बड़े धूमधाम के साथ में। तो कौन कौन बारात में आएगा, जरा हाथ उठाना। सभी लोग आएंगे ना? तो सभी लोग आएंगे और सबको लेकर के आएंगे। तो एक बार बड़े भाव के साथ में जयकारा लगाएंगे, बोलिए गौरी शंकर भगवान की। और जैसा कि आप सब लोग इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आप ये ना समझें कि इस पूरी जो विवरण राशि है, जो पूरा और 5 से 6 लेडीज संगीत कार्यक्रम भी रखा गया है। तो सभी भक्तगणों से आग्रह, कृपया करके 5 बजे ही पधारें। और जैसा कि मैं आप लोगों को अवगत करा रहा था कि जो ये राशि एकत्रित हो रही है, हम सब सहयोग कर रहे हैं। इस राशि का जो मुआवजा है या इस राशि को जो विपरीत रूप में हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, वो कोई ना तो सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट में जाएगा, ना साधक सेवा समिति में जाएगा, बल्कि वह पूरी राशि हम सबके बीच में कुछ जो कन्याओं का विवाह होगा और इतना बड़ा शिव विवाह महोत्सव हो रहा है, उसमें वो राशि लगेगा। और हम अगर सोचें कि ना तो ये गुरुजी अपने घर लेके जाएंगे, ना हम अपने घर लेके जाएंगे, हमारे मन में एक विचार आया कि गुरुजी की कृपा से महाराज जी के पास सारी सुविधा उपलब्ध हैं। और हमें लग रहा है, मैं तो महाराज जी को मना करता रहता हूं, महाराज जी इतना क्यों पैसा खर्चा करते हो। और महाराज जी लमसम साल भर में कुछ नहीं तो 5 से 6 तो गाड़ियां बदल देते हैं, जहां तक हमारा मानना है। मैं मना करता रहता हूं, महाराज जी आप इतना क्यों करते हैं। आचार्य जी का दिल खुल गया है। तो महाराज जी 5 से 6 गाड़ियां जो हैं अपना मतलब चेंज करते ही रहते हैं। प्रभु की कृपा से और गुरु जी के आशीर्वाद से इतना महाराज जी संपन्न हैं। तो मैं यही कहना चाहता था कि सभी लोग जो इस कन्यादान में, इस महा शिव विवाह महोत्सव में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो काउंटर पर पीछे संपर्क कर सकते हैं।
और जो विशेष सूचना या विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे सुभाष मित्तल से, सौखिया जी से, ब्रजेश जी से और सुनीता जी से, और भी भक्तगण हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को अगर विशेष यहाँ की ऊपर स्टेज की जानकारी की आवश्यकता हो तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। और 14 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक जो इस भव्य आयोजन को आप देख रहे हैं, तो आप प्लीज अगर जो एक भी दिन नहीं आए या उनके नात रिश्तेदार, इष्ट मित्र, बंधु बांधव या कोई भी अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिवम साधक जी पर देख सकते हैं, जो कि यह प्रसारण 14 से 21 तक लाइव दिखाया जा रहा है। तो सभी भक्तगणों से आग्रह कि सभी लोग अपने इस मिशन में, साधक सेवा समिति में और इस अलवर में जो मंडल आपका अलवर है, साधक सेवा समिति मंडल अलवर, तो उसमें सब लोग सहयोग करें। और जिनको भी प्रसादी की व्यवस्था दी जाए या प्रसाद की व्यवस्था करना चाहते हैं वो प्रसाद की भी व्यवस्था कर सकते हैं। और आज का जो प्रसाद है वो विजय मेडिकल जी की तरफ से है, जो कि लड्डू का प्रसाद है। इनके लिए जोरदार तालियां। और रेवती रमण की तरफ से हलवे का प्रसाद है, तो सभी लोग आज हलवे का भी पान करेंगे। और जो भी भक्तगण साधक सेवा समिति में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। जैसा कि संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, महारुद्राभिषेक हर त्रयोदशी पर कराया जाता है। और जो भी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करना चाहते हैं वो सुभाष भैया से संपर्क कर सकते हैं। और आइए साधक सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. मित्तल साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए। वैसे तो मना कर रहे हैं लेकिन मैं फिर भी बुलाऊंगा। कोई नहीं, चाक का जो कार्यक्रम रखा गया है वो डॉक्टर साहब के घर से वहां पर आएंगे सभी लोग, और वहां से ही जो आगे की व्यवस्था होगी वो आपको अवगत कराएगी। आइए, हम वहीं रखा गया है, आइए हम सभी लोग आरती की तरफ बढ़ेंगे। और गुरुजी से आग्रह कि जो भी शेष कुछ सूचियां हो उसको अवगत कराएं। श्री राधे, श्री हरि। पहले तो बैठे रहे, आरती शुरू नहीं हुई है। सभी भक्तगण अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के द्वारा सभी दानदाताओं का अभिनंदन। आचार्य जी ने आप सभी को अवगत कराया कि जो भी अमाउंट एकत्रित हो रहा है, लोगों के मन में विचार आ रहा था इतने अमाउंट का होगा क्या। तो पहली बात तो इस आयोजन का एस्टिमेट आप रफली लगा सकते हैं। दूसरा, जिन जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा रहा है, जो चीजें आप उन्हें समर्पित कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। फिर भी एक गृहस्थ जीवन के निर्वाह के प्रारंभ में जिन चीजों की आवश्यकता होती है, समिति, ट्रस्ट उन्हें उपलब्ध कराएगा, चाहे वो एक सम्मानजनक अमाउंट के रूप में हो या अलग अलग वस्तु